जैसा कि आप सबको पता है 10+2 करने के बाद जो बच्चों का सबसे बड़ा सपना होता है कि किसी अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाए। लेकिन आपको पता होगा कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि NTA के थ्रू लिया जाता है। NTA ने इस बार कुछ बेसिक बदलाव किए हैं CUET के एग्जाम में। पहले क्या होता था कि लगभग 20 विषय बच्चे चूज करते थे, लेकिन अभी NTA ने घोषणा करी है कि CUET UG के लिए 6 विषयों में परीक्षा देना होगा और जिसमें से उनको 4 विषय चुनने का मौका मिलेगा। CUET NTA कराता है और लगभग देश की नामी यूनिवर्सिटी लगभग 200 यूनिवर्सिटीज है जिसमें इसके थ्रू एडमिशन होता है। जैसे कि हम जानते हैं UG में छात्रों को 10 के बदले 6 विषयों में परीक्षा देना होगा और PG के लिए फैसला लिया गया है कि PG में 4 विषयों को चुनने का मौका मिलेगा। जैसा कि बताया गया है, पहले 20 विषय या टेस्ट पेपर कोड चुनना होता था, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या 9 के बराबर थी। लगभग 98% छात्र ऐसे थे जो CUET UG के लिए मात्र 4 सब्जेक्ट ही चूज करते थे। इसलिए इस बार NTA ने कुछ इसमें बदलाव किया है जिससे कि छात्रों को भी सहूलियत हो और उसके साथ साथ एडमिशन देने वाले यूनिवर्सिटीज को भी सहूलियत हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, आप 10+2 में कितने भी मार्क्स लेके आए उससे कोई लेना देना नहीं है। CUET UG के लिए अगर आपका स्कोरिंग अच्छा नहीं होता है तो आपका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में नहीं हो सकता है, अच्छे यूनिवर्सिटीज में नहीं हो सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो सभी बच्चों का एक चहेता यूनिवर्सिटीज है और इसमें एडमिशन लेने के लिए भी CUET आपको देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन है, बहुत सारे बच्चे अभी भी आ रहे हैं जिन्होंने अच्छे स्कूलों से पढ़ाई करी, लेकिन CUET क्रैक नहीं होने के कारण उनके साथ आज समस्या बनी हुई है। बहुत सारे बच्चे SOL या IGNOU से डेट म्यूजिकल पढ़ रहे हैं, लेकिन वो स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उनका एडमिशन रेगुलर कॉलेज में हो। रेगुलर कॉलेज में तभी हो सकता है जब CUET आप क्लियर करें, और CUET क्लियर करने के लिए 10+2 का सिलेबस होता है, उसके अलावा जो सिलेबस उससे रिड्यूस कर दिया गया है वो भी आते हैं। इसलिए आप पूरी तैयारी करें और खास करके इस बार PG का जो टेस्ट होगा CUET का वो पहले हो जाएगा, UG का बाद में होगा और ये होगा आपका अप्रोक्सीमेटली मार्च के आखिरी वीक में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी पॉसिबल है, लेकिन मार्च के आखिरी वीक में होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए आप लोग अभी से ही तैयारी करें। अगर जिन बच्चों को किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो CUET की प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम के साथ साथ ही करते रहें, जिससे कि आपका अचीवमेंट हासिल हो जाए और आपका जो सपना है किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ने का वो पूरा हो सके। और ये हो सकता है अगर आप एक बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं, एक प्री प्लान के साथ काम करते हैं, प्री प्लान के साथ मेहनत करते हैं, तो ये संभव है। क्योंकि NTA के द्वारा आयोजित एग्जाम जिसे CUET कहा जाता है UG, वो उतना कठिन नहीं है, बट अगर कोशिश नहीं करोगे तो कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए, CUET की भी तैयारी प्रॉपर करते रहिए जिससे कि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। थैंक